बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। ठट्ठा से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत तुलबा इस्लाम ठट्ठा की जानिब से तालीमी इदारों में म्यूजिक टीचर्स भर्ती के खिलाफ एहतजाज। बुखारी मस्जिद से प्रेस क्लब तक ज़िलई सदर वली बलोच और मौलाना अब्दुल वहाब की क़यादत में रैली निकाली गई। कारकुनों ने पैनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कारकुनों ने सूबाई वजीर तालीम और म्यूजिक टीचर्स की भर्तियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। और ठट्ठा से ही आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक तालुका ठट्ठा के यूसी झम्पेर के कोहस्तान 7/1 मकान उठवारी के गांव नबी बख्श बब्बर के कई रिहायशियों ने दूसरे दिन भी डीसी ऑफिस ठट्ठा में अपने जमीन के कागजात हाथों में लेकर रेवेन्यू महकमा ठट्ठा के अमलदारों के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन में खवातीन, बच्चे और मर्द भी शामिल थे। मुजाहिरीन में वडेरों नबी बख्श बब्बर, अब्दुल गफूर, अमीर बख्श मेहताब, रहमतुल्लाह बब्बर ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हमारी जमीन ने अनहवारी मकान में 500 एकड़ के करीब है, जिसमें हमारा कदीमी गांव काफी गांव पर मुश्तमिल है। इन जमीनों के हमारे पास फॉर्म 7 समेत तमाम कागजात मौजूद हैं। उन्होंने इंकशाफ करते हुए और इल्जाम लगाते हुए कहा, डीसी ऑफिस ठट्ठा के रेवेन्यू महकमा के अमलदारों ने मिली भगत करके बड़ी रिश्वत के इवज हमारी जमीन से 375 एकड़ जमीन केपीके के रिहायशी फतेहुल्लाह कुंडी के नाम जाली कागजात के जरिए अलॉट की जा रही है, जिसका बोगस जुडिशियल ऑर्डर भी निकलने वाला है, जो कि हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी है, जिसके खिलाफ नैब, FIA, हाई कोर्ट वगैरह में जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी होने पर भी डीसी ठट्ठा समेत मुंतखब नुमाइंदे भी खामोश हैं। उन्होंने बाला हुकाम से मुतालबा किया कि रिश्वतखोर बोगस खाते बनाने वाले रेवेन्यू महकमा समेत डीसी ऑफिस ठट्ठा के अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी जमीनें बचाकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ADC 2 ठट्ठा शाहद नजीर ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और वाक़े की इंक्वायरी करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरा खत्म हो गया। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, ताज गार्डन में RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद के अलावा सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद के सीनियर सहाफी अब्दुल कयूम भट्टी की वफात के बाद उनके बेटों उजैर भट्टी, उमैर भट्टी ने अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए अपनी रिहाइशगाह के करीब ताज गार्डन में अवाम के लिए आला क्वालिटी का RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद राना अमजद महमूद थे। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि नेक औलाद वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सरमाया होता है। जो औलाद अपने वालिदैन की जिंदगी में उनकी खिदमत करती है और वफात के बाद इनकी बख्शिश और इसाले सवाब के लिए सदका जारिया की नीयत से फलाही कामों को तरजीह देते हैं, वो ताक़यामत इनको इसका अजर मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि अवाम को साफ पानी मुहैया करने की गर्ज से अब्दुल कयूम भट्टी के बेटों ने जो आला क्वालिटी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया है, ये अल्लाह की बारगाह में बहुत अजीम काम है। तकरीब के शुरगा ने अब्दुल कयूम भट्टी के बेटों की इस काविश को खूब सराहा और मरहूम के लिए दुआ भी की। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मामूली रंजिश पर मोहल्ला तरखाना में गोलियां चल गईं। मुखालिफिन ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त अवैस मलंगी के नाम से हुई। मुलजिम काशिफ और मकतूल के दरमियान चंद रोज कबल झगड़ा हुआ था। वाक़े की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई। सिटी फारूकाबाद पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर डेड बॉडी को डेड हाउस मुंतकिल कर दिया। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िलई सदर और मुशीर वजीर आला पंजाब खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि हम इम्पोर्टेड हुक्मरानों को मजीद मुल्क बर्बाद नहीं करने देंगे। इस वक्त मुल्की मईशत को बचाने के लिए बिल फॉर इलेक्शन नागुज़ीर है, क्योंकि इन्हें पता है कि अब पाकिस्तानी सियासत में इनकी कोई जगह नहीं। इलेक्शन में इन्हें रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। करप्ट टोला ज्यादा से ज्यादा वक्त इक़्तिदार पर मुसल्लत रहने की खातिर हर हरबा इख्तियार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्की वसाइल से आंखें मूंदने के लिए जानबूझकर सियासी अफरा तफरी फैला रखी है। इस्लामाबाद पर कब्जा जमाए बैठे इम्पोर्टेड हुकूमत वुज़रा असल मसाइल पर बात करने और इन्हें हल करने की बजाय सियासी दर्जा हरारत को बढ़ाने में मसरूफ अमल हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इसके इत्तेहादियों को असल मसाइल की जानिब तवज्जो देते हुए आम इंतखाबात के अवामी मुतालबे पर लब्बैक कहना चाहिए। शेखुपुरा से आपको बताते चले, अल हरमैन डेंटल केयर वाक़या नज़द गोल मस्जिद खालिद रोड पर लगाया जाने वाला 14 रोजा फ्री चाइल्ड मेडिकल कैंप इख्तिताम पजीर
حاضر ہو گیا، جس میں ڈاکٹر عثمان ریاضمان نے روزانہ سینکڑوں بچوں کے مفت چیک اپ کیے اور ادویات بھی فراہم کی، جبکہ ڈینٹل سرجن ڈاکٹر رانا عبدالمنیب، ڈینٹل سرجن ڈاکٹر منیزہ منیب اکرم نے دانتوں کے علاج و تشخیص، اور ڈاکٹر عبیرہ سعید اور ڈاکٹر امبر فاطمہ نے نیوٹریشن آف سائنس کے حوالے سے خدمات سر انجام دی۔ کیمپ کی نگرانی ایگزیکٹو رانا محمد اکرم نے کی۔ اس 14 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا صوبائی معاون خصوصی خرم منور منج جماعت اسلامی کے ضلعی امیر رانا تحفہ دستگیر احمد خان، سٹی امیر ڈاکٹر میاں محمد رمضان، حاجی عاشق حسین، رانا ممتاز چودھری حافظ بلال، وائس چیئرمین سپریم کونسل پریس کلب شیخو پورہ عبدالحمید بھٹی، سابق صدر رانا محمد سرور، قلم مزدور تحریک چیئرمین حاجی سلطان حمید، صدر سیف الرحمان، نائب صدر محمد عارف، سینئر صحافی عبدالرشید، سابق چیئرمین بلدیہ حاجی میاں محمد شفیق اشرفی، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کے پرنسپل حاجی محمد اشرف، وائس پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم عطا، پروفیسر رانا محمد اشفاق، ڈائریکٹر سپورٹس جاوید الرحمان ڈوگر، حاجی محمد اکرم باجوہ، چیف کوارڈینیٹر میونسپل کمیٹی حاجی غلام نبی ورک، پی ٹی آئی کے ضلعی سینئر نائب صدر میاں افضال حیدر، ضلعی انفارمیشن سیکریٹری انعام الحق گجر، میڈیکل اسٹورز ایسوسی ایشن کے صدر لالا لقمان، جنرل سیکریٹری محمود عالم، فنانس سیکریٹری حاجی محمد سلیمان، جنرل سیکریٹری ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن میاں محمد ندیم، انجمن تاجران ریلوے روڈ اور کرامت مارکیٹ کے سرپرست اعلیٰ کیمپ کے انعقاد کے اقدامات اور ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی خدمات کو سراہا اور آئندہ بھی فری چائلڈ میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا اقدام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلے، رانا بلال کی رپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس چیچا وطنی کے زیر اہتمام موٹر وے پولیس کا 25واں یوم تاسیس انتہائی جوش و خروش اور قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا، جن کا آغاز تلاوت کلام پاک اور ملک و ملت کے لیے خصوصی دعاؤں سے کیا گیا۔ اس موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایس پی موٹر وے پولیس چیچا وطنی وحید القمر کی قیادت میں موٹر وے پولیس کے چاکو چوبند دستے نے قومی پرچم کی سلامی دی۔ اس موقع پر ایک واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ واک کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ایس پی موٹر وے پولیس وحید القمر نے کہا کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اور ان کے سفر کو محفوظ بنانا موٹر وے پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے قومی شاہراہوں پر لوگوں کے جان و مال کے تحفظ اور ان کے سفر کو محفوظ بناتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور جامع شہادت نوش کیا۔ انہوں نے ٹول پلازا روڈ یوزرز کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ روڈ سیفٹی کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد کرے تاکہ ایک مہذب اور محفوظ معاشرہ پروان چڑھ سکے۔ واک کے اختتام پر ٹول پلازا ہڑپا پر بچوں میں گفٹ اور پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ حویلی لکھا سے آپ کو بتاتے چلے، رانا ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق حویلی لکھا میں بھی آٹے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ چکی مالکان نے آٹے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ حویلی لکھا اور اس کے گرد و نواح میں آٹا 130 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گیا۔ غریب عوام پریشان، شہریوں نے آٹے کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے حکومت وقت سے اپیل کی کہ حویلی لکھا میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے شہری پریشان ہیں۔ آٹا 4300 روپے فی من کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کے علاوہ روزمرہ استعمال ہونے والی اہم نعمت آٹے کی قیمتیں بھی اچانک سے بڑھ گئی۔ آٹے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر شہری پریشان۔ چکی مالکان کا کہنا ہے کہ رواں سال گندم منڈی سے انتہائی مہنگے دام میں خرید کرنی پڑی ہے، جس کی وجہ سے آٹے کی قیمت بڑھانا ہماری مجبوری ہے۔ نئی گندم کی درآمدگی تک آٹے کی قیمتیں اسی طرح برقرار رہیں گی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سرکاری آٹے کے حصول کے لیے گھنٹوں تک لائنوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن آٹا آسانی سے میسر نہیں ہوتا۔ چکی کے آٹے کی قیمت بڑھنے پر چکی مالکان کے خلاف شہریوں میں انتہائی غم اور غصہ پایا جا رہا ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ پر شہری انتہائی پریشان۔ شہریوں نے پرائز کنٹرول انتظامیہ، محکمہ فوڈ اور حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ آٹے کی قیمتوں پر کنٹرول کیا جائے اور مہنگا آٹا فروخت کرنے پر چکی مالکان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بھاول نگر سے آپ کو بتاتے چلے، فوٹاواس ٹریکٹر، ٹرالی، بس اور موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم۔ موٹر سائیکل پر سوار ایک مرد اور عورت موقع پر جاں بحق۔ ریسکیو 1112 کنٹرول روم میں تحصیل فوٹاواس سے کال موصول ہوئی کہ ایک بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر موٹر سائیکلوں سے ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل پر ایک مرد محمد اسحاق عمر 55 سال جو کہ 130/6 چک ہارون آباد کا رہائشی تھا اور ایک خاتون عائشہ بی بی عمر 22 سال سکنہ ہارون آباد، دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1112 کی امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ موٹر سائیکل پر سوار خاتون اور مرد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو سرگودا کی تحصیل سیلان والی سے بتاتے چلے۔ سیلان والی میں پولیس مقابلہ۔ تھانہ سیلان والی کے علاقے چک نمبر 133 جنوبی کے قریب پولیس مقابلہ۔ پولیس پارٹی معمول کی گشت پر مامور تھی کہ 5 مشکوک مسلح افراد کی اطلاع ملی۔ پولیس موقع پر پہنچی تو ملزمان نے سیدھی فائرنگ کا آغاز کر
दिया। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी मौके का फायदा उठाते हुए भाग गए। गिरफ्तार मुलजिम पहले भी मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस था। जख्मी मुलजिम अस्पताल मुंतकिल, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। मजीद DPO सरगोदा का कहना था कि शरपसंदी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। जंग से आपको बताते चले, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी आदिल शहजाद रांझा की हिदायत पर चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर विजय की निगरानी में तालाब कमेटी ग्राउंड की सफाई सुथराई, दरख्तों और पौधों को पानी लगाने का अमल जारी। मजीद जानते हैं हमारे ऑन न्यूज के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट में। जी खालिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी आदिल शहजाद रांझा ने अवामी शिकायत का फौरी नोटिस लेते हुए तालाब कमेटी ग्राउंड में सफाई सुथराई का काम शुरू करवा दिया। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर विजय की निगरानी में बल्दिया का अमला सफाई सुथराई के कामों पर मसरूफ़ अमल है। पौधों और दरख्तों को पानी दिया जा रहा है। तालाब कमेटी ग्राउंड के मरकज़ी दरवाज़ों के बाहर दुकानदारों की जानिब से जो नाजायज़ तजावुज़ात थी, इनको भी ख़त्म करवा दिया गया। ग्राउंड के बैरूनी और अंदरूनी सीढ़ियों को पानी से वाश करवा दिया गया। मज़ीद ग्राउंड में काम तेज़ी से जारी है। अवामी समाजी हलकों समेत शहरियों ने तालाब कमेटी ग्राउंड में सफाई सुथराई के काम को देखकर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी आदिल शहजाद रांझा, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर विजय और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की शहर में भी सफाई सुथराई का सिलसिला बिला तफरीक जारी रखा जाएगा। रिपोर्ट खालिद शहजाद, ऑन TV जंग। रहीम यार खान से आपको बताते चले, शहजाद अफजल चट्टा की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के दौर में जहां डॉक्टर 1500-2000 रुपये फीस लेकर चेकअप करते हैं, वहां पर गरीबों का मसीहा बनने वाला रहीम यार खान में एक ऐसा डॉक्टर भी है जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा शहजाद अफजल चट्टा की इस रिपोर्ट में। ज़िंदगी में तो काफ़ी नशेबो फराज आते हैं, मगर अपनी ज़िंदगी को इंसानियत की राह में चलाने वाले ऐसे डॉक्टर भी दुनिया में मौजूद हैं जो अपनी ज़रिया माश, अपनी ज़िंदगी की एक कीमती वक्त लोगों के लिए उन्होंने सर्व किया हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप्स, फलाही अदारों के साथ डोनेशन और अपने ही बलबूते पे खड़े होने वाले ये डॉक्टर ज़फ़र के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए उनके साथ बात करवाते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे स्टेबल किया और इस मुकाम पे वो कैसे पहुँचे। जी वकास भाई, इस वक्त हम आपकी फार्मेसी पे आए हैं और बड़ा माशाल्लाह आपका नाम है, आपने एक टाइम सर्व किया है इसके लिए। तो आपने क्या सोच के ये सब कुछ किया है? हालांकि डॉक्टर्स को देख लें, उन्होंने 1500 रुपये अपनी फ़ीस रखी हुई है और वो उस फीस पे चेकअप करते हैं, और आप गरीब मुस्तहिक जो है वो मरीज़ों को फ्री चेकअप करते हैं। इसकी क्या वजह है जी? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शहजाद साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज से साल पहले ये सेटअप स्टार्ट किया था ज़फ़र फार्मेसी, लेकिन जैसे ही फौलाद आया हमने हालात देखे, जगह जगह पे लोगों के हालात, गरीब लोग, फिर ऊपर से सैलाब आ गया, काफ़ी नुकसान हुए। हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि कैंप लगाने स्टार्ट किए, लोगों की खिदमत करना स्टार्ट की, लोगों के फ्री चेकअप, मेडिसिन देना स्टार्ट की। जैसे जैसे हम रूटीन में आते गए हमने देखा कि ये एक छोटा सा अदारा नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ डॉक्टर समीउल्लाह है, मैंने और डॉक्टर समीउल्लाह ने मिलकर ये रूटीन स्टार्ट की। हमने अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे कैंप से बड़े कैंप की तरफ गए, लेकिन मैंने देखा कि ये एक छोटे सा काम नहीं है, इसके लिए हमें लोगों की मोहब्बत चाहिए, मेहनत चाहिए, साथ चाहिए। फिर मैंने अपने वालिद साहब के नाम से ज़फ़र फाउंडेशन बनाई, जिसमें मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि लोग अपने सदका, ज़कात, चंदा जो भी देना चाहिए हमारा साथ दें, हमें साथ लेके चलें ताकि हम कोशिश कर सकें। लेकिन किसी ने अभी तक सपोर्ट तो नहीं की शहजाद भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जेब से जो कुछ भी किया कोशिश कर रहे हैं। चंद एक दो भाई हैं जो हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़फ़र फार्मेसी पे साथ ज़फ़र क्लिनिक पे जो एजड पेशेंट हैं, जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या मेरी जो माएँ बहनें जिनके सर पे नहीं है कोई, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे पास आएँ, मुझसे फ्री अद्वियात लेके जाएँ, फ्री चेकअप करवाएँ। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है, जब तक नाम है, हम आपके साथ हैं। ये हमारे साथ तहरीक जवानान के ज़िलाई प्रेसिडेंट यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने इस फार्मेसी का सरप्राइज़ विज़िट किया है
और डॉक्टर साहब के साथ शाना बशाना चल। सियालकोट से आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खुराक में जालसाजी करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सियालकोट की कार्रवाई। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की हिदायत पर सियालकोट में चेकिंग के दौरान 7 फूड पॉइंट्स को 3 लाख से जायद के जुर्माने आए। एक यूनिट को बंद कर दिया। खुराक की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले ममनुआ अज्जा को फूड सेफ्टी टीमों ने मौका पर तलब कर दिया। यूनिट से साबका लिए जाने वाले मायोनीज की तज्जियाती नमूने नाकस पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इहाते में हशरातुल अर्ज की भरमार पर फूड पॉइंट्स को जुर्माने कायदो ज़वाबित की मुसलसल खिलाफ वर्जियां हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। 12 नोटिस के बावजूद इस्लाहात ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। मुदस्सर रियाज मलिक, खुराक के कारोबार में जालसाजी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। अवाम को मेयारी खुराक की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़ेंगे नारोवाल से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख नियाजी का सब्जी मंडी समेत DHK व अस्पताल का दौरा। उन्होंने अपने दौरा के दौरान सब्जी और फलों की नीलामी का जायजा लेते हुए मंडी की सफाई सुथराई समेत रेट लिस्टें चेक की। बाद डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने DHK व अस्पताल में कायम पनाहगाह के रात को बंद होने के हवाले से मौसूल होने वाली शिकायत पर पनाहगाह का भी दौरा किया, जिसमें किचन की सफाई सुथराई और खाने की क्वालिटी को चेक किया गया। इस मौका पर DC नारोवाल की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को मज़कूरा वाला मामले की इंक्वायरी करने की फौरी तौर पर अहकामात जारी किए गए। इलाहाबाद इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना और मरीजों से गुफ्तगू और इलाज मुआवजे की सहूलियात बारे मालूमात हासिल की गई। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख नियाजी ने मजीद स्लॉटर हाउस नारोवाल का दौरा करते हुए सफाई सुथराई के साथ ऑपरेशनल मामलात का भी जायजा लिया। गोजरा से आपको बताते चले, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से रेजिंग डे मनाया गया। इस साल मोटरवे पुलिस को क़यामे अमल में 25 साल मुकम्मल हो गए। 26 नवंबर 1997 में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने पाकिस्तान मोटरवे पुलिस के नाम से जनूबी एशिया की तारीख में पहली मोटरवे M2 पर अपने ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। जी बिल्कुल, गोजरा टोबा टेक सिंह इंटरचेंज पर आने वाले सालों में मोटरवे पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन के अनथक मेहनत, ईमानदारी और खुश इखलाकी, इंसानियत की मदद और कानून के निफाज में गिरां कदर खिदमात अंजाम दी। आज वही इदारा नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के टाइटल से पूरे पाकिस्तान में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पर खिदमात सर अंजाम दे रहा है। अपनी सिल्वर जुबली पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस अपने शोहदा की रूह को सलाम पेश करता है, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस सेक्टर M41 ने आज रेजिंग डे मनाया। दिन का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ और मुल्क और कौम के लिए दुआ की गई। सेक्टर कमांडर M41 जावेद इकबाल चद्दड़ ने ऑफिस में परचम कुशाई की और सिल्वर जुबली का केक काटा। सेक्टर कमांडर M41 ने टोबा इंटरचेंज पर ब्रीफिंग सेक्शन का मुआयना किया। आपकी कमांड में रोड यूजर्स में गिफ्ट पम्फलेट्स और ब्रीफिंग मटेरियल तकसीम किया गया। सेक्टर हज़ा की तरफ से बीट दफातर में भी केक काटा गया और फैसलाबाद, गोजरा और शोरकोट इंटरचेंज पर गिफ्ट हैम्पर्स और ब्रीफिंग मटेरियल तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं भवाना से। सैयद मुजाहिर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक भवाना का देरीना मसला हल, आइंदा 3 हफ्तों में रोड मुकम्मल तो हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद ताजरान को वाज़ेह वार्निंग दे दी है। कीमतें सरकारी नर्खनामा के मुताबिक लें। डिप्टी कमिश्नर चनियोट की मीडिया से बातचीत। भवाना में अवामी खिदमत के उन्वान से महकमा माल के मसाइल सुनने के लिए TMA हाल म्यूनसिपल कमेटी भवाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद थी। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद फारूक रशीद ने आवाम के महकमा माल से मुतालिक मसाइल को सुना और इनके फौरी हल की ताकीद की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मेहताब अहमद खान, तहसीलदार भवाना असलम जिया, CO म्यूनसिपल कमेटी गुलाम मुर्तजा, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भवाना खुरम शहजाद, सर्विस सेंटर इंचार्ज इमरान नवाज रंधावा, दफ्तर कानून गो से तालिब हुसैन, रजिस्ट्री मुहर्रर इम्तियाज अहमद और महकमा माल आरिफ खान बलोच, सरफराज खान बलोच, अकबर अली, अरशद अली और पटवारी मोहम्मद यूनुस, उमर हयात, गुलाम दस्तगीर, कासिम जिया और उमर दराज समेत मौजूद थे। खुली कचहरी में मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सैयद अदनान जैदी के सवाल के जवाब में डिप्टी कमिश्नर चनियोट का कहना था कि भवाना का देरीना मसला मेन रोड आइंदा 3 हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहद जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक सिकंदरपुरा बाजार पेशावर सदर मलिक आलमगीर मोहम्मद जई गवर्नर हाजी गुलाम अली की तैनाती के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खान मोहम्मद से है, मैं GT रोड और सिकंदरपुरे बाजार का सदर हूँ। तकरीबन प्लाज़ो के साथ 3,500 हज़ार दुकानें बनते हैं। दूसरा, आपने गवर्नर साहब के बारे में पूछा। ये गवर्नर साहब जो है लविंग पर्सनालिटी है और ख़ुद भी ताजर बिरादरी से उनका ताल्लुक़ है, तो हम उस पर बहुत खुश है।
हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। ताजरों के मसाइल में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। हम तो ये समझते हैं कि गवर्नर हाउस अब हमारा है, ताजरों का गवर्नर हाउस है, और हम पहले भी उनके बहुत ज़्यादा खदमात है। ये पेशावर के लिए तकरीबन 200 ट्यूबवेल लगाए, दूसरा जहाँ भी ज़रूरत पड़ी रोडों के एक्सटेंशन कर दिया है। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सनैलिटी एंड अ ग्रेट वर्कर। दूसरी खुशी की बात यह है कि आम आदमी से एक आदमी गवर्नर बन गया है। देयरफॉर आई एम सो हैप्पी, माय कैबिनेट आल्सो सो हैप्पी, ऑल द बिजनेस कम्युनिटी वेरी हैप्पी इन दिस रिगार्ड। ये मैसेज देना चाहते हैं, गवर्नर साहब आप बहुत एक्टिव बंदे हैं, तो जिस तरह पहले आप ख़ुद भी सदर है चैम्बर के, तो हम आपसे ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, जितने भी मसाइल है ताजरों के एज़ सून एज़ पॉसिबल ये हल करो, क्योंकि ये सूबा जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से। पहले भी अब भी तिजारत जो है, बिज़नेस जो है बहुत कमज़ोर है, टैक्स के मसाइल है, हमारे और भी बहुत मसाइल है। ये सिकंदरपुरा बाज़ार जो है स्पेशली मैं इसका सदर हूँ, बहुत ख़राब है। एक नाली है अंग्रेज़ों के दौर में बनी थी, आई थिंक वहाँ बहुत कम आबादी थे, 1 2 3 4 घर होंगे। अब तकरीबन आबादी बहुत बढ़ गई है और पॉपुलेशन वैसी भी एटम बम है, हमें एहतियात करना चाहिए, लेकिन बढ़ रही है। तो इसलिए ये नाली जो है, दूसरी सिकंदरपुरा बाज़ार के जो फुटपाथ है ये भी बहुत ज़रूरी है। गवर्नर साहब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चोरी डकैती जो है बहुत बढ़ गई है, इसलिए सिकंदरपुर बाज़ार को मॉडल सिटी बनाए और सेफ सिटी बनाए और तमाम बाज़ार में कैमरे लगाए। तो अगर आपने हमारे इस रिक्वेस्ट पर गौर किया तो हम बहुत खुश होंगे। हबीबाबाद से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ मोहम्मद रजवान तारक की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की 25वीं सालगिरह की तकरीब बीट नंबर 14 पर मुनक्किद हुई। तकरीब में मोटरवे पुलिस के आला अफसरान समेत सहाफी बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की और सालगिरह का केक काटा और मोटरवे की खिदमात को सराहा। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से 25वीं सालगिरह के मौका पर बीट नंबर 14 पर केक काटने की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में DSP मोटरवे मैडम सायरा तारक और एडमिन ऑफिसर परवेज इकबाल समेत मोटरवे पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर DSP मोटरवे मैडम सायरा तारक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस अपने मोटो के ऐन मुताबिक कीमती जाने बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और शाहराहों पर अपनी पेशा वराना सलाहियतों का इजहार भरपूर अंदाज में करेगी। मोटरवे को बनाने का मकसद मुसाफिरों को सफर की तेज रफ्तार सहूलत फ्राहम करना थी। मोटरवे पुलिस ने गुज़िश्ता 25 सालों में आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियत फ्राहम की, जिसकी बैरूनी ममालिक में भी तारीफ की जाती है। डॉक्टर रशीद मलिक अयूबी, जनरल सेक्रेटरी निश्तर टाउन एजुकेशन विंग लाहौर का आवाम के लिए अहम पैगाम। आइए सुनते हैं समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनके पैगाम को सराहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर रशीद मलिक अयूबी, जनरल सेक्रेटरी एजुकेशन विंग निश्तर टाउन लाहौर बात कर रहा हूँ। आज हम 3 मकासद पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने चेयरमैन इमरान खान साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये एजुकेशन विंग को बनाया और ख़ास तौर पर बच्चों की तालीम के हवाले से जो हमें मसाइल पैदा हो रहे थे वो निचली सतह तक, ग्रास रूट लेवल तक हमें इन पे काम करने का जो है ना वो मौका मिला। और उसके बाद हम खान साहब की सेहतयाबी के लिए भी दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी दे, ताकि वो दोबारा अपनी जो लॉन्ग मार्च हैं उन पर वापस आ सके। 2 साल के कामयाब तजर्बे के बाद अब बगैर ड्राइवर खुदकार ट्रक स्वीडन की सड़कों पर। मजीद जानते हैं जुबैर हुसैन की रिपोर्ट में। ट्रक बनाने वाली कंपनियों में अपनी पहचान आप रखने वाले स्वीडिश इदारे स्कानिया ने 2 साल कामयाब तजर्बे के बाद खुदकार ट्रक स्वीडन की सड़कों पर पहुंचा दिया। इब्तदाई मरहले में खुदकार ट्रक में ड्राइवर तो मौजूद है, मगर वो फकत किसी गैर यकीनी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठता है। 300 किलोमीटर के फासले तक 20 टन वजनी ट्रक स्वीडन
की मोटरवे पर रवा दमा दिखाई दे रहा है और 300 किलोमीटर के फासले तक खाने पीने की अशिया की सप्लाई कर रहा है। बाहर से ट्रक तकरीबन किसी भी दूसरी लारी की तरह नजर आता है। छत पर कैमरे लगे हुए हैं और इतराफ में बिग एंटीना से मिलते जुलते 2 सेंसर्स हैं। ट्रक के अंदर व्हील और सीटों पर सेंसर लगे हैं। डैशबोर्ड पर छोटे आलात और स्क्रीनें नस्ब हैं और तारों का एक जाल सीटों के पीछे रखे गए हैं। कंप्यूटर से मुंसलिक जिसमें प्रोग्राम फीड किया जाता है। ट्रक में एक लैपटॉप स्क्रीन भी मौजूद है जिसकी मदद से ट्रक के कैमरों से वीडियो और टेक्स्ट की सूरत में मालूमात मौसूल होती है, जबकि सड़क पर ट्रक और आसपास की तमाम गाड़ियों का 3D विजन भी दिखाई दे सकता है। ट्रक सेंसरों के तमाम इनपुट को GPS सिस्टम के साथ यकजा किया गया है जिसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के लिए बैकअप के तौर पर काम करती हैं। मज़कूरा ट्रक ने स्कोनिया को तजारती सामान की नकलो हमल के लिए गाड़ियां चलाने वाला यूरोप का पहला अदारा बना दिया है। और अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से। हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक फ्री आई कैंप गुलाम अब्बास चौधरी से हमजा सर्जिकल अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम आई फ्री कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर यूनिवर्सिटी के आई फिजिशियन डॉक्टर अली रजा, डॉक्टर हसन, डॉक्टर कनीज अहमद ने मरीजों का फ्री चेकअप किया। 250 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया गया और 30 मरीजों का आंखों का ऑपरेशन जरूरी समझते हुए ऑपरेशन के लिए टाइम दिया गया, जिनके ऑपरेशन बिल्कुल फ्री किए जाएंगे। आने वाले मरीजों को आंख जैसी अजीम नेमत की देखभाल के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया गया। कैंप में आने वाले मरीजों को हमजा सर्जिकल अस्पताल की जानिब से बेहतरीन खाना भी फराहम किया गया। डॉक्टर अली रजा आई फिजिशियन का कहना था कि मेरी दुआएं हमजा सर्जिकल अस्पताल के साथ हैं। मजीद ये फ्री आई कैंप का सिलसिला जारी रहेगा। बलोचिस्तान से खबर शामिल करते हैं। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सिब्बी के ज़ेरे एहतमाम अल्लाहाबाद सिब्बी सोमरू यूनिट, अजीज शहीद कॉलोनी यूनिट, आफ्ताब सोमरू, हैदर जोशी, एजाज सोमरू, मोहम्मद उस्मान सोमरू के ताउन से बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सलार खान शहीद अब्दुल समद खान अचकजई की 49वीं बरसी के मुनासबत से एक जिरगा का इनेकाद। जिरगे से मलक फकीर मोहम्मद मुर्गजानी, डॉक्टर नूर अहमद शाह खजक, मलिक सरवर खान मुर्गजानी, बाबू मेहराब खान, डॉक्टर जलाल खान, डॉक्टर इमरान ने खिताब करते हुए कहा कि खान शहीद अब्दुल समद खान अचकजई ने अंग्रेजों के खिलाफ सियासी जंग लड़ी। वो इंसान के जबर के खिलाफ थे। वो कौमों की बराबरी और मसावी हकूक के साथ मुल्क में जमहूरियत, वन मैन एक वोट के जरिए हुकूमत के ख्वाहां रहे। बदकिस्मती से अंग्रेजों से आजादी के बाद भी वो 30 साल के जायद अरसे तक मुल्क में जमहूरी, कौमों की बराबरी, अदलिया की आजादी, आयन और कानून की सरबुलंदी की पादाश में पाबंदे सलासल रहे। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर पूरी दुनिया में इस अजीम हस्ती की खिदमत इन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए सेमिनार और प्रोग्राम किए जाते हैं। इसकी एक कड़ी वजह कोयटा अयूब स्टेडियम में कोयटा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया जा रहा है और प्रोग्राम्स किए जाते हैं। इसकी एक कड़ी कोयटा अयूब स्टेडियम में कोयटा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया जा रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट।